हाँ। नमस्कार साथियों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी बेहतर होंगे। साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। ये सूचना है कि हम जिस भी पंचायत समिति में अगर हम रह रहे, जिस भी पंचायत के स्तर पर हम हमारे जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, अब की बार 2026 और 2027 में और राजस्थान में पंचायत समिति के वो चुनाव होने वाले हैं। और इस चुनाव में मैं आपसे और मैं खुद से ये अपील करना चाहता हूँ कि अब की बार हम किसी के वो दारू में नहीं बिकेंगे, किसी के पैसों में नहीं बिकेंगे। अब की बार आपके गांव में जो अच्छी बातें करता है, आपके गांव में जो विकास की बातें करता है, अब की बार आपको ये समझौता करता है कि हम गांव में शिक्षा प्रणाली को सुधारेंगे, अब की बार उसको गांव में आके लाना। भाई, ये आपका और मेरा कर्तव्य बनता है। हमें हमारे गांव को बदलना है। हम सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारी क्या पड़ी हुई। भाई, आपको और मुझे एक ही जिंदगी मिली है। अगर इस जिंदगी में भी अगर हम सोचते हैं कि मेरी क्या पड़ी है, ओहो होता रहेगा गांव का विकास, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साहब आपका और मेरा जीना बेकार ही है। भाई, इस संसार में आना बेकार है। जो व्यक्ति अपने लिए जीता है, जो अपने घर के बारे में सोचता है, जो अपने खुद के बारे में सोचता है, उस व्यक्ति की जिंदगी वो खुद सोचता है मैं अच्छा हूं। लेकिन मैं आपको और मैं खुद को बता देना चाहता हूं कि कोई मतलब नहीं ऐसी जिंदगी का। इसलिए 2026 और 2027 में राजस्थान में जो पंचायत समिति के जो पंचायत स्तर के जो चुनाव होने वाले, उस चुनाव में आपके गांव को, युवाओं को मौका देना है। भले हो सकता है बुजुर्ग भी हो, लेकिन अच्छा व्यक्ति हो, आपको उसको मौका देना। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो आपके गांव में शिक्षा प्रणाली में लाइब्रेरी बनाने की बात करता है, जो कहता है हम विद्यालय में हर महीने जाकर विद्यालय के स्तर को देखेंगे, विद्यालय में बच्चा निरंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखेंगे, हम अब की बार अपने गांव में दारू के ठेकों को वो बंद करवाने की बात करेंगे, अब की बार हमारे गांव में जो गलत रीतियां हो रही है उसको बंद करवाएंगे, हम उस पर काम करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अवसर दीजिए साहब। 60-70 साल की जिंदगी ये दोबारा मिलने वाली नहीं है। कई लोगों को मानना है कि ओ गांव का विकास हो गया, मुझे क्या मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो क्यों आए हो इस संसार में? भाई, मुझे क्या मिलेगा? मैं अगर कहूं मेरी क्या पड़ी है, तो मैं मेरे खुद के लिए कहूंगा मेरे को इस संसार का सबसे मूर्ख इंसान मैं ही हूं साहब। इसीलिए मैं आपसे और मैं खुद से यही निवेदन करता हूं कि 2026 और 27 में पैसों से बिकने वाले नहीं है, दारू से बिकने वाले से नहीं है, बीड़ी सिगरेट से बिकने वाले नहीं है। अब की बार एक अच्छे व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बारी आ गई है। अब की बार अपने गांव को, उसके स्तर को बढ़ाने की बात आ गई। कई गांवों में रोड नहीं बने हुए साहब, कई गांवों में रोड नहीं बने हुए। वहां के मुखिया को कोई चिंता नहीं है साहब कि भाई गांव में रोड नहीं होंगे तो गांव के मकान बनाएंगे, गांव में किसी का बोरिंग लगवाना हो, गांव में किसी कोई भी काम हो, गाड़ी कैसे जाएगी। भाई, इस गांव की चिंता किसको होनी चाहिए? गांव के मुखिया को होनी चाहिए ना, गांव के सरपंच को होनी चाहिए ना साहब। ये बात मेरी खुद की पंचायत की बात नहीं है सर, ये राजस्थान के उन 40 जिलों की बात है, राजस्थान के उन प्रत्येक क्षेत्र की बात है जहां पर गांव का मुखिया इस प्रकार की कार्यप्रणाली को नहीं कर रहा है सर। भाई, विरोध तो करना पड़ेगा साहब। ओहो आपको गांव का विकास का मुखिया बनाया गया है, आपको गांव को वो नेतृत्व करने का अवसर मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि गांव की जनता गुलाम रहेगी। गांव की जनता जब काम नहीं होगा तो सवाल पूछेगी, प्रश्न करेगी और उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो 2026 और 27 में जनता बता देगी हम परिवर्तन करना भी जानते हैं। भाई, 2026-27 में राजस्थान के पंचायत समिति का एक ही लक्ष्य है कि प्रयास एक सर्वश्रेष्ठ परिवर्तन की ओर। अब की बार किसी की नहीं चुनी जाएगी, अब की बार केवल जो परिवर्तन की बात करेगा, जो परिवर्तन को धरातल पर लागू करेगा, उसकी बात की जाएगी। तो मैं सबसे और मैं खुद से यही निवेदन करता हूं कि हमें हमारे गांव के विकास की बात करने का समय आ गया और आने वाले समय में और निश्चित तौर पर हम हमारे जीवन के लिए नए जीवन जिएंगे। लेकिन हमारा ये वो संविधान में इस प्रकार से प्रेरित होता है कि बाबा अम्बेडकर साहब पूरे देश के लिए जिए थे, क्यों ना हम अपने गांव के लिए जी ले। भाई, गांव के लिए सोच ले, भाई सोचना तो पड़ेगा सही। तो आपको अगर इस बात